नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं लेट्स मैथ एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लेवल सेकंड के और लेवल 1 के दोनों के स्कोर कार्ड जो है वो जारी हो चुके हैं और स्कोर कार्ड जारी होने के बाद में आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर हम जो है वो कुछ नंबरों से सिलेक्शन से वंचित रह रहे हैं और बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो लेवल 1 के और लेवल सेकंड के मिलाकर प्रथम आंसर की के अंदर जो प्रश्न हमारे सही हो रहे थे वो सेकंड आंसर की या फाइनल आंसर की के अंदर डिलीट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, डिलीट प्रश्नों पर जो याचिका आप सभी को लगानी चाहिए उस बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया था। तो उसके अंदर चंद्रकांता जी नाम के एक स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि सर इसके बारे में क्या प्रोसेस है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि उन्हें उन डिलीट प्रश्नों पर भी बोनस अंक मिल सकते हैं और वो इस सिलेक्शन की दौड़ के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं उस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप एक याचिकाकर्ता बनकर अपने प्रश्नों पर बोनस अंकों का फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, एक आधार कार्ड आपके पास, उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, आपको जो एक नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा उन नंबरों पर आपको दोनों चीज़, ठीक है, व्हाट्सअप करनी है। उसके अलावा आपको किन प्रश्नों पर याचिका लगानी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि सर मेरे तो 2 प्रश्न जो डिलीट हुए हैं उनके अंदर ही मेरे को जो है वो बोनस अंक चाहिए, तो वो 2 प्रश्नों पर अपन याचिका लगा देंगे। तो जितने प्रश्नों पर भी आपको याचिका लगानी है वे प्रश्न आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, याचिका आपकी लग जाएगी। उसके बाद जो कोर्ट की फीस रहेगी वो आपसे चंद नाम मात्र की फीस रहेगी, वो आपके लगेगी। और इसके बाद जो है वो कुछ 2 या 3 दिन के बाद में क्या होगा कि आप लोगों को एक पिटिशनर लिस्ट मिलेगी और पिटिशनर लिस्ट के बाद में आपको एक केस नंबर दिया जाएगा। उस केस नंबर के द्वारा आप जो है राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट के द्वारा अपना नाम चेक कर सकते हैं कि नाम हमारा ऑनलाइन आया है या नहीं आया है। और दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों ने ये भी कहा है कि सर कुछ वकील है वो हमारे एक दिन के अंदर भी नाम जो है वो ऑनलाइन लेकर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, एक दिन के अंदर नाम संभवतः नॉर्मली नहीं आता है। इस प्रक्रिया में कम से कम 2-3 दिन का समय जो है वो लगता है। इसलिए अगर एक दिन के अंदर कोई नाम लाने की बात कह रहा है तो वो मेरे हिसाब से बात एकदम सरासर झूठ है। और क्या पता आपके साथ कोई धोखा हो रहा हो, आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो। तो इन फ्रॉड से बचना है। हमारा चैनल लगातार पिछले 4 वर्षों से रीट और बाकी शिक्षक भर्तियों से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक दे रहा है और लगातार ऐसे ही सच्चाई के साथ में काम करते रहते हैं। इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है उस प्रोसेस के हिसाब से आप काम कीजिए, किसी के भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से मेरे भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो मात्र कुछ नंबरों से सिलेक्शन से वंचित रह रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर से नई अपडेट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।